हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर हेडलाइन बनी हुई है। खबर बहुत ही गंभीर है। आरोप है कि टीकरी बॉर्डर कैंप में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। हालांकि किसान नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने इस पूरे केस को बड़ी सावधानी से तैयार किया और जो रिपोर्ट तैयार की वो चौंकाने वाली है। किसान भाइयों के बीच कुछ लोग घुस आए हैं। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई है। बहुत संगीन इल्जाम लगा है। पश्चिम बंगाल से एक लड़की टिकरी बॉर्डर पर पहुंची थी। पिता का आरोप है कि लड़की को किसान सोशल आर्मी के कुछ लोग यहां पर लाए थे, जिसमें से 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद जब लड़की को कोरोना हुआ तो एक प्राइवेट अस्पताल में बहादुरगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां पर लड़की की मौत हो गई। ये मामला अप्रैल का है। पीड़िता के पिता ने 9 मई को बहादुरगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई है और उसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाल किसान आंदोलन के चरित्र पर उठा है, इसलिए सच्चाई जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बात अन्नदाता की है। क्या टीकरी बॉर्डर कैंप में रेप हुआ? क्या आरोपी आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये 2 सवाल किसान नेताओं को परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह है लड़की के पिता की दर्ज कराई ये FIR, जिसमें लड़की के पिता ने किसान सोशल आर्मी के 6 सदस्यों पर FIR दर्ज कराई और आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ पहले ट्रेन में रेप किया गया, फिर टीकरी कैंप में। आरोपी नंबर 1 अनिल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अनूप सिंह, अंकुश सांगवान, जगदीश बरार फरार है और दोनों लड़कियों कविता आर्या और योगिता सुहाग की भूमिका की जांच हो रही है। ये सभी किसान सोशल आर्मी से जुड़े हैं, जिनका कैंप भी टीकरी बॉर्डर में लगा था। आखिर सच्चाई क्या है, जानने के लिए संवाददाता गोनिका अरोड़ा टीकरी बॉर्डर भी पहुंची, जिस पर सवाल उठे हैं, और बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन भी, जहां ये FIR दर्ज हुई है, और वो उस अस्पताल में भी गई जहां लड़की का कोविड इलाज चल रहा है। 3 जगह से उन्हें जो रिपोर्ट मिली यही इशारा करती है कि आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश हुई। कुछ नकली किसान कैंप में घुस आए और कैंप पर दाग लगा दिया। सबसे पहले गोनिका टीकरी बॉर्डर पहुंची और जानने की कोशिश की कि बंगाल की उस लड़की के साथ हुआ क्या था। गोनिका की मुलाकात किसान नेता जसबीर कौर नत्ते से हुई, जो लड़की के अंतिम सांस तक उसके साथ ही थी। क्या हुआ था, खुद उन्हीं से सुनिए। पुलिस के पास FIR दर्ज हुई है। जो बंगाल से एक लड़की आई थी, उसके पिता का ये आरोप है कि लड़की को यहीं पर लाया गया था। यहाँ पर किसान सोशल आर्मी के कुछ जो नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर लड़की को रखा, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद लड़की को कोरोना हुआ तो लड़की की मौत हो गई। ये आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है? खासतौर पर ये किसान सोशल आर्मी, ये कौन सा ग्रुप है? देखिए, पहली बात ये है कि लड़की आई थी, उनके साथ वो प्रचार करने गए थे। किसान सोशल आर्मी के लोग जो थे वो प्रचार करने के लिए वेस्ट बंगाल गए थे। तो हमारे ध्यान में जो आया अब तक, जो भी हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके साथ रास्ते में गाड़ी में छेड़छाड़ हुई है। बलात्कार की बात हमारे सामने नहीं आई है। तो उसको कोविड हो गया, वो 25 तारीख को ध्यान में आता है, तो मैं ही उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ और मैंने ही उसको संभाला है। उसके फादर को सब बात बता दी गई थी, लड़की ने खुद भी बता दी थी। और 30 तारीख की उसके फादर 29 की सुबह को आ जाते हैं यहाँ, तो फ़ोन पे पहले भी अपने फादर को वो बात बता देती है और 30 की मॉर्निंग को उसकी मौत हो जाती है कोविड की वजह से। तो फिर उसका जब डेथ हो जाती है तो उसके फादर को बोला जाता है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है, तो उसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी मोर्चे की शहीद है, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। जसबीर कौर ने बताया कि उसको कोरोना हुआ था और लड़की की देखभाल वही कर रही थी। लड़की की स्थिति कैसी थी? अगर आप भी मिली होंगी लड़की से, तो कैसी थी उस वक्त लड़की की स्थिति? लड़की की कंडीशन फिजिकली ठीक नहीं थी। कोविड की वजह से उसको खांसी बहुत आती थी, सांस लेने में दिक्कत थी, वो सारी दिक्कतें तो थी, उसको बहुत बुरी तरह थी। ICU में उसको रखा गया, लगातार उसको ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी, नेबुलाइजर देना पड़ता था, ये तो सब था। जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई तो उसे बहादुरगढ़ के इस शिवम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल लड़की को सांस में लेने में तकलीफ आ रही थी, उसे बुखार था,
जिसके चलते उसे यहाँ इस अस्पताल में लाया गया और यहाँ पर डॉक्टर्स ने कोरोना की पुष्टि की, जिसके बाद 26 अप्रैल को करीब 7:30 बजे से लड़की यहाँ पर एडमिट थी। उस पीड़िता की हालत बार बार खराब हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल 70 तक गिर गया था। उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल को सामान्य करने की कोशिश की गई डॉक्टर्स के द्वारा। तमाम मेडिसिन और इसके अलावा जो भी नेबुलाइजर या जो भी कोरोना का इलाज था वो उस पीड़िता को दिया गया, वार्ड में शिफ्ट किया गया। लेकिन फिर जब स्थिति ज्यादा खराब होने लगी तो आईसीयू में दोबारा शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन सपोर्ट पर लगातार रखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे पीड़िता की हालत खराब होती गई और उसके बाद 30 अप्रैल को पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पीड़िता के पिता दो दिन पहले यानी कि करीब 28 अप्रैल को यहाँ पर बहादुरगढ़ में पहुंचे थे, पीड़िता से आकर मिले। उसके बाद जब पीड़िता की मृत्यु हो गई तो पीड़िता के अस्पताल ने डेड बॉडी की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। उसके बाद दाह संस्कार किया गया और फिर 9 मई को पीड़िता के पिता ने बहादुरगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। हमने यही सवाल कोविड का इलाज कर रहे उस डॉक्टर से भी किया जो पीड़िता का इलाज कर रहे थे। हमने पूछा कि क्या कभी पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया था। पीड़िता के पिता का आरोप है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कई बार हुआ है। उसे वहीं पर टेंट में भी रखा गया। उसके बाद जब ट्रेन में उसे लाया गया तब उसके साथ वहां पर भी दुष्कर्म किया गया। तो इसकी पुष्टि क्या हुई? मुझे पीड़िता ने ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं दी। हिस्ट्री मतलब जब उनसे पूछा जाता है मरीज से कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, कब से चल रही है, क्या है और कोई दिक्कत है, जिस बीमारी से आए हो उसके अलावा कोई दिक्कत है, पीड़िता ने कभी भी मुझे ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं दी। इसमें हैरानी की बात नहीं, कोविड से बीमार थी लड़की, सांस लेने में तकलीफ थी, उसके पहले हादसा हुआ था, मेंटल ट्रॉमा की स्थिति भी थी। हो सकता है कि उसने ये बात बताई ना हो, लेकिन पीड़िता अपने पिता से फोन पर सारी कहानी बता चुकी थी कि उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ, टीकरी बॉर्डर कैंप में क्या हुआ। 9 मई को पिता ने बेटी के बयान के आधार पर ही FIR दर्ज कराई। पिता और बेटी के बीच जो बात हुई उसे हमें बहादुरगढ़ पुलिस ने बताया। हमारे पास 9/5/2021 को विक्टिम के फादर ने थाना शहर के अंदर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी लड़की के साथ गलत कार्य हुआ है, छेड़खानी हुई है और कुछ सोशल आर्मी, किसान सोशल आर्मी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जो तफ्तीश के दौरान ये बातें सामने आई थी। ये भी 30 या 31 मार्च की रात को अनिल मलिक और उसके साथी वेस्ट बंगाल गए थे, जहाँ पे उनके साथ 2 लड़कियाँ थी, 4 लड़के थे। वहीं पे वो रुके थे करीब 10 दिन के करीब और वहाँ पे उनकी मृतका से और उसके पिता से मुलाकात हुई थी। 11 अप्रैल को वहाँ से ये लड़की को लेके साथ में चले थे। रात को लड़की के साथ जो लड़की ने एक वीडियो भी जारी किया था उसमें भी उसने कहा था मेरे साथ छेड़खानी हुई है, गलत कार्य हुआ है। तो उसमें रेल के अंदर ये जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सामने आई है और अब पूछताछ के अंदर दोषी आरोपी ने भी इस चीज़ को माना है कि उसने लड़की के साथ रास्ते में रेल के अंदर छेड़खानी करी थी और बाथरूम के अंदर बलात्कार किया था। पुलिस के पास पीड़िता का वो वीडियो भी है जो बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें पीड़िता ने इन सभी आरोपियों का जिक्र किया है। लेकिन सवाल था कि क्या लड़की के साथ सिर्फ ट्रेन में रेप हुआ, मोर्चे में नहीं? इसका जवाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आरोपी अनिल मलिक से मिला। जो हमने पूछताछ की है आरोपी से, एक आरोपी गिरफ्तार किया है अनिल मलिक को। उसने पूछताछ के अंदर दोनों जगह का घटना माना है। उसने कहा भी रेल के अंदर भी मैंने बलात्कार किया था और यहाँ आने के बाद भी उसके साथ संबंध बनाए थे और इसी का फायदा उठा के अनूप चनौत ने भी उसके साथ संबंध बनाए और बाकी ने उसके साथ छेड़खानी करी है। सच तो यह है कि रेप के आरोपी बहरूपी हैं, कोई किसान नेता नहीं है, ना ही इनका आंदोलन से कोई नाता है। बस वो भरोसा जीतकर आंदोलन को बदनाम करने के लिए ही आए थे। किसान नेताओं से जब हमने आरोपियों के बारे में पूछा तो किसान नेताओं ने सिर्फ आरोपी अनूप सिंह चनौत का जिक्र किया। सुना गया कि नवंबर 2020 में इसका गठन हुआ जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में भी क्या आपको जानकारी थी कि ये कौन सी सोशल आर्मी है, क्योंकि इसमें कुछ कितने लोग थे और क्या इनका यहाँ पर कैंप भी था और क्या अब भी इसके मेंबर्स कुछ है यहाँ पर? हमको इसकी कोई जानकारी नहीं कि कब इसका संगठन मतलब बना है, ये संगठन गठन कब हुआ है। हम तो एक उसमें से अनूप चनौत को जानते हैं। अनूप चनौत जो है वो लड़का स्टेज पे आता था और यहाँ काम वगैरह सब करता था, जो भी उसको बोल देते थे। उसकी डीलिंग अच्छी थी, अच्छा लड़का था, तो उसका नाम भी है उसमें। हम बाकी लोगों को जानते ही नहीं ना, हमने अनिल मलिक की आज तक शक्ल भी नहीं देखी, कौन है। समझ सकते हैं कि कैसे किसान नेता का भरोसा जीता था और उसकी आड़ में ये हरकत की। आखिर कौन है ये लोग, इसके बारे में पुलिस ने हमें बताया। बंगाल चुनाव के समय इन्होंने टीकरी बॉर्डर में एंट्री की थी।
जो पूछताछ में अनिल मलिक से बात हमें पता चली है उसमें यही आया कि भी 30 नवंबर को ये सब के सब इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, और अनूप चनौत की सुपरविजन में इन्होंने एक सोशल आर्मी बनाई थी जिसमें ये बाद में लड़के लोग जुड़ते रहे। स्टार्टिंग में 4-5 लड़के थे, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे टेंट लगाया था, परमानेंट टेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया था। सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था वहाँ पे और वहीं पे ये रहते थे। किसान आंदोलन को बहकाने की कोशिश हुई थी। पीड़िता रेप केस में 6 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से एक अनूप मलिक गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी फरार हैं। अब तक पुलिस को दोनों लड़कियों का डायरेक्ट रोल नजर नहीं आया है। फिलहाल पुलिस के एक्शन के बाद आंदोलनकारी नेताओं का भी रिएक्शन आया है। तो ये देखो, बात तो बहुत दुखद और शर्मनाक हुई है, लेकिन हमारे ध्यान में जितनी भी बात आई है कि यहाँ मोर्चे में उसके साथ रेप नहीं हुआ, जो भी उसके साथ हुआ है वो ट्रेन में हुआ है। तो अब उसके फादर ने भी बोला था और हमने भी फैसला करके जो किसान सोशल आर्मी वाले थे उनका कैंप उखाड़ दिया था, और यहाँ कोई भी नहीं है। उसका क्या ढांचा था, कितनी मेंबरशिप है, ये हम सब कुछ नहीं उसके बारे में जानते। देखो, जब तक उनका ये कोई फैसला नहीं हो जाता, ये तो कोर्ट ने डिसीजन करना है कि कौन दोषी है कौन नहीं है, क्या सजा देनी है, ये तो कोर्ट का फैसला है ना। तो यहाँ तो वो आए नहीं है, ना ही हम आने देंगे। जो एक बार निकल गया सो निकल गया। तो जो उन्होंने क्राइम किया इसके लिए हम भी माफ नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है कि लड़की के साथ रेप ट्रेन में हुआ या टीकरी के कैंप में। सवाल तो ये है कि लड़की के साथ ज्यादती उन लोगों ने की जो आंदोलन के नाम पर उसे बंगाल से दिल्ली लेकर आए थे और उसके भरोसे का कत्ल कर दिया। बस सुकून देने वाली बात यह रही कि पीड़िता ने मरने से पहले इन हैवानों की करतूतों को बेनकाब कर दिया। इसलिए किसान की खाल में जो भी बहरूपी आंदोलन में घुस गए हैं उनकी पहचान जरूरी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।